नमस्कार। हम विमान स्थान के 5वें अध्याय स्रोतों विमान का अध्ययन कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने स्रोतों के भेद और कुछ स्रोतों के दृष्टि लक्षण देखे। आज हम मल के स्रोतों के दृष्टि लक्षण देखेंगे। श्लोक नंबर 8। मूत्रवहानां स्रोतसां बस्ति मूलं वंक्षणोच्च प्रदुष्टानां तु खलु येषाम् इदं विशेष विज्ञानं भवति तद्यथा अतिसृष्टम् अतिबद्धं प्रकुपितम् अल्पाल्पमभीक्ष्णं वा बहलं सशूलं मूत्रयन्तं दृष्ट्वा मूत्रवाहनस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्यात्। अब इसमें पहले मूत्र व स्रोतस के दृष्टि लक्षण बताए गए हैं। अब इसके मूल स्थान बताए गए हैं बस्ती और वंक्षणों। वंक्षणों से दो वंक्षण लेने हैं। वंक्षण की व्याख्या क्या कह रही है? नाभि अध पार्श्व प्रदेश। नाभि के अध में जो दोनों साइड का लेटरल पार्ट है वो यानी वंक्षण। अब यहाँ च है, चकार से हमें अनुक्त का ग्रहण करना है। पहले जो हमने स्रोतस देखे उनमें भी चकार आए हुए हैं, जैसे रसव स्रोतस में हृदय मूलम दशच धमन्या, रक्तव स्रोतस में यकृन मूलम प्लीहाच। चकार से जो भी अवयव रसव स्रोतस रक्तव स्रोतस इनका वहन करते हैं, लेकिन यहाँ पे बताए नहीं गए हैं, उनका भी ग्रहण करना है। इसलिए च से अनुक्त का ग्रहण करना है। अब मूत्र व स्रोतस का दृष्टि लक्षण बताया है। तद यथा अतिसृष्टम अतिबद्धम यानी अति मात्रा में, अतिसृष्ट अर्थात अधिक मात्रा में मूत्र का होना, अतिबद्ध यानी रुक रुक के मूत्र प्रवृत्ति होना, प्रकुपितम अल्पाल्पम भीक्ष्णम वा यानी थोड़ा थोड़ा मूत्र बार बार आना, बहलम बहल यानी ज्यादा प्रमाण में मूत्र प्रवृत्ति होना, सशूलम मूत्रयंतम दृष्ट्वा और शूल के साथ गाढ़े मूत्र का निकलना। ये अगर लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो मूत्र व स्रोतस दुष्ट हुआ है ऐसा जानना चाहिए। अब इसके बाद पुरुष व स्रोतस का वर्णन आया है। पुरुष वहानां स्रोतसां पक्वाशयो मूलम स्थूलगुदं च प्रदुष्टानां तु खलु येषाम् इदं विशेष विज्ञानं भवति तद्यथा कृच्छेण अल्पाल्पं सशब्दशूलम् अतिद्रवम् अतिग्रथितं बहु चौपविशन्तं दृष्ट्वा पुरीशवाहन्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्यते। सबसे पहले यहाँ पे पुरुष व स्रोतस के मूल स्थान बताए गए हैं, पक्वाशय और स्थूलगुद। पक्वाशय अर्थात पक्व अन्न का जो आशय है, पक्व अन्न का आश्रय स्थान है वो पक्वाशय, और स्थूलगुद। और इसके दृष्टि लक्षण क्या है? कृच्छेन कष्ट से मल प्रवृत्ति होना, अल्पाल्पम थोड़ी थोड़ी मल प्रवृत्ति होना, सशब्द शूलम शब्द के साथ और शूल के साथ मल प्रवृत्ति, अतिद्रवम यानी अत्यधिक पतला मल आना, अतिग्रथित अत्यधिक गाढ़दार मल प्रवृत्ति होना, अति बहु अत्यधिक प्रमाण में मल प्रवृत्ति होना, दृष्टवा पुरुष वाहन से स्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्यते। ये सब लक्षण अगर दिख रहे हैं तो पुरुष व स्रोतस दुष्ट हुआ है ऐसा जानना चाहिए। इसके बाद स्वेद व स्रोतस के दृष्टि लक्षण देखेंगे। स्वेद वहानां स्रोतसां मेदो मूलम लोमकूपाश्च प्रदुष्टानां तु खलु येषाम् इदं विशेष विज्ञानं भवति तद्यथा अस्वेदनम् अतिस्वेदनं पारुष्यम् अतिश्लक्षणताम् अंगस्य परिदाहं लोमहर्षं च दृष्ट्वा स्वेदवाहन्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्यते। अब स्वेद व स्रोतस के मूल स्थान बताए हैं मेद और लोमकूप। स्वेद जो है वो मेद का मल है और लोमकूप ये अभिव्यक्ति का स्थान है स्वेद का, यानी जहां से स्वेद बाहर जाता है। अब इसके दृष्टि लक्षण क्या बताए हैं? अस्वेदनम, अगर स्वेद व स्रोतस दुष्ट हो गया तो स्वेद नहीं आता, अतिस्वेदनम या फिर अत्यधिक प्रमाण में स्वेद प्रवृत्ति होती है, पारुष्यम तो जो होती है त्वचा जो होती है वो अत्यंत रुखी हो जाती है, अतिश्लक्षणता या अत्यधिक चिकनी हो जाती है, परिदाह त्वचा में जलन होती है, लोमहर्ष या फिर रोमांच होना। ये सब जो लक्षण हैं ये स्वेद व स्रोतस के दुष्टि होने पर दिखाई देते हैं। अब अस्वेदन ये जो लक्षण है वो कुष्ठ के पूर्व रूप में भी होता है, लेकिन अगर कुष्ठ के पूर्व रूप में बाकी लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं अस्वेदन के साथ तो वो कुष्ठ व्याधि का ही पूर्व रूप है ऐसा जानना चाहिए। और अगर सिर्फ अस्वेदन ये लक्षण दिख रहा है तो वो स्वेद व स्रोत दुष्टि का लक्षण है ऐसा जानना चाहिए। अब आचार्य चक्रपाणी कहते हैं कि यहाँ पे स्रोतसों के मूल बताने का कोई प्रयोजन नहीं कहा गया है, लेकिन
जैसे वृक्ष के मूल का नष्ट हो जाने से वृक्ष संपूर्ण नष्ट हो जाता है, वैसे ही स्रोतस के मूल नष्ट हो जाने पे महान उपघात अर्थात व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ऐसा जानना चाहिए। इसके बाद स्रोतसों के पर्याय बताए गए हैं। स्रोतांसी शिराः धमन्या रसायन्या रसवाहिन्या नाड्या पंथान मार्गा शरीरछिद्राणि संवृत्त असंवृत्तानि स्थानानि आशयाः निकेताश्चेति शरीरधातु अवकाशानां लक्ष्य अलक्ष्याणां नामानि भवन्ति। अब लक्ष्य और अलक्ष्य मतलब जो देखने योग्य है अर्थात लक्ष्य, और अलक्ष्य अर्थात जो अत्यंत सूक्ष्म है जिसे दृष्टि से नहीं देखा जाता। ऐसे जो शरीर के धातु के अवकाश है वो सब के नाम ऊपर बताए गए हैं। स्रोतस, सीरा, धमनी, रसायनी, रसवाहिनी, नाड़ी, पंथ, मार्ग, शरीर छिद्र, संवृत्त असंवृत्त। संवृत्त असंवृत्त अर्थात जिसका मुख है वो सूक्ष्म है और आगे जाके विस्तृत हो जाता है। स्थान, आशय, निकेत, ये सब अवकाशों के पर्याय है। इसके बाद तेषां प्रकोपात् स्थानास्थानश्चैव मार्गगाश्च शरीरधातवः प्रकोपम आपद्यन्ते इतरेषां प्रकोपादि इतराणि च। अर्थात इन स्रोतसों के प्रकोप हो जाने से, अभी उनका प्रकोप या उनकी विकृति किससे होगी? दोषों से। अब दोषों से स्रोतसों की विकृति हो जाने से उनके मार्ग में चलने वाली जो इतर धातु, परिणमित धातु होती है वो भी दुष्ट हो जाती है, विकृत हो जाती है। और इतरेषां प्रकोपाद इतराणि च, और एक स्रोतस के या एक धातु के प्रकोप से दूसरे स्रोतस और दूसरे धातु भी विकृत हो जाते हैं। स्रोतांसी स्रोतांसे एव धातवश्च धातूनेव प्रदूषयन्ति प्रदुष्टाः तेषां सर्वेषाम् एव वातपित्तश्लेष्माणः प्रदुष्टा दूषयितारो भवन्ति दोष स्वभावात् इति। अब दूषित स्रोतों की वजह से जो दूसरे प्राकृत स्रोत होंगे वो भी दूषित हो जाते हैं। दूषित धातु की वजह से दूसरी जो प्राकृत धातुएं होंगी वो भी दूषित हो जाती है। और इन सभी स्रोतस और धातुओं को दूषित करने वाले कौन हैं? तो वात, पित्त और श्लेष्मा। क्यों? क्योंकि दोष स्वभावादिति, दोषों का दूषित करना ये स्वभाव ही होता है। इसकी वजह से दोष अपने प्रकोप से स्रोतस और धातुओं की दुष्टि करते हैं। भवंती चात्र। अब इसके बाद आचार्य चरक ने विभिन्न स्रोतसों के दुष्टि हेतुओं का वर्णन आगे के श्लोकों में किया है। सबसे प्रथम प्राणव स्रोतस। क्षयात् संधारणात् रोक्षात् व्यायामात् शुद्धितस्य च प्राणवाहिनी दुष्यन्ति स्रोतांस अन्यश्च दारुणे। क्षयात् अर्थात अन्य धातुओं के क्षय से, संधारणात् वेगों का धारण करने से, रोक्षात् रुक्ष पदार्थों का अत्यधिक सेवन करने से, व्यायामात् शुद्धितस्य च यानी शुद्धित अवस्था में, भूख लगने की अवस्था में व्यायाम करना। स्रोतांस अन्यश्च दारुणे, अन्य स्रोतसों के भी दूषित हो जाने से प्राणवह स्रोतस की दुष्टि हो जाती है। ये स्रोतान्यश्च दारुणे, इसका उदाहरण मतलब श्वास। इसमें हमें दिखता है कि अन्य स्रोतस के दुष्ट होने से प्राणवह स्रोतस भी दुष्ट हो जाता है। इसके बाद उदकोह स्रोतस के दुष्टि हेतु देखेंगे। औष्ण्याद, आमाद, भयाद, पानाद, अतिशुष्कान्न सेवनात् अम्बुवाहिनी दुष्यन्ति तृष्णायाच्च अतिपीडनात्। औष्ण्याद उष्ण आहार विहार से, आमाद आम की वजह से, भयात भय होने से, पानात अर्थात मद्यपान से, अतिशुष्कान्न सेवन अत्यधिक प्रमाण में शुष्क अन्न का सेवन करना, तृष्णायाच्च अतिपीडन अर्थात पिपासा को अधिक काल रोकने से, यानी प्यास लगी है तो भी देर तक पानी न पीना। इन सभी कारणों की वजह से उदकोह स्रोतस जो होता है वो दुष्ट हो जाता है। इसके बाद अन्नवह स्रोतस। अतिमात्रस्य च अकाले च अहितस्य च भोजनात् अन्नवाहिनी दुष्यन्ति वैगुण्यात् पावकस्य च। अतिमात्रस्य च अर्थात अति मात्रा में या अत्यंत कम मात्रा में आहार का सेवन करना। अकाले च अर्थात जब है ना भूख लगी है, शुदा जब है, तब आहार न ग्रहण करते हुए उससे अत्यंत पहले या उसके अत्यंत बाद में आहार का ग्रहण करना।
अहितस्य च, अहितकारक आहार का ग्रहण करना, वैगुण्यात पावकस्य च, और जठराग्नि के विकृत हो जाने से अन्न व स्रोतस की दुष्टि होती है। अब इसके आगे रस व स्रोतस के दुष्टि कारण बताए गए हैं। गुरु शीतम अति स्निग्धम अतिमात्रम समश्नताम रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्यानाम च अतिचिंतना। अर्थात अत्यधिक प्रमाण में गुरु आहार का सेवन, अधिक शीत गुण वाला आहार सेवन, अतिमात्रम अत्यधिक प्रमाण में आहार का सेवन करना, अति स्निग्ध और अत्यधिक प्रमाण में स्निग्ध आहार का सेवन करना, और इसके अलावा चिंत्यानाम च अतिचिंतना अर्थात चिंत्य विषयों का, जो चिंतन योग्य विषय है उनका अधिक चिंतन करना, इन सारे कारणों की वजह से रस व स्रोतस दुष्ट हो जाता है। अब इसके बाद रक्त व स्रोतस के दुष्टि कारण। विदाही अन्नपानानि स्निग्धोष्णानि द्रवाणि च रक्तवाहिनी दुष्यंती भजता च आतप अनलो। विदाही इसका अर्थ है कि जिसका अम्ल अवस्थापक जो होता है वो अत्यधिक प्रमाण में होता है और उसकी वजह से वो दाह उत्पन्न करता है, ऐसा आहार। इसी प्रकार से स्निग्ध, उष्ण, द्रव आहार विहार का अधिक सेवन और अत्यधिक प्रमाण में धूप और वायु, इनका सेवन करने से रक्त व स्रोतस जो है वो दुष्ट हो जाता है। इससे ये भी पता चलता है कि जहाँ पे अधिक उष्णता होती है, जैसे कि महानस, होटल में जहाँ पे खाना बनाते हैं, भट्टी के पास जो महाराज वगैरह रहते हैं, वहाँ पे उष्णता बहुत रहती है, तो ऐसे भी जो जगह रहती है वहाँ, उसकी वजह से भी रक्त व स्रोतस ये है वो दुष्ट हो जाता है। इसके बाद मांस व स्रोतस के दुष्टि कारण देखते हैं। अभिषंदिनी भोज्यानि स्थूलानि च गुरुनि च मांसवाहिनी दुष्यंती भुक्त्वा च स्वपताम दिवाम। अभिषंदिनी अर्थात जो पदार्थ शरीर में द्रव गुण को बढ़ाते हैं, जैसे दूध, दही इत्यादि। स्थूलानि जो स्थूल आहार है, गुरुनि च और गुरु गुणयुक्त द्रव्यों का सेवन। भुक्त्वा च स्वपताम दिवा दिन में भोजन के पश्चात सो जाने से, इन सभी कारणों की वजह से मांस व स्रोतस जो है वो दुष्ट हो जाता है। अव्यायामात दिवा स्वप्ना मेद्यानाम च अतिभक्षणात् मेदोवाहिनी दुष्यंती वारुण्याश्च अतिसेवनात्। अब मेद व स्रोतस के दुष्टि कारण बताए हैं। अव्यायामात, व्यायाम बिल्कुल न करने से, दिवा स्वप्नात् दिन में सोने से, मेद्यानाम च अतिभक्षणात् मेद्य जो आहार विहार है उनका अधिक सेवन करने से, मेदोवाहिनी दुष्यंती वारुण्याश्च अतिसेवनात् वारुण्य नामक जो मद्य है उसका अधिक प्रमाण में सेवन करने से मेद व स्रोतस दुष्ट हो जाता है। अब इसके आगे वाले जो स्रोतस के दुष्टि हेतु है और सामान्य दुष्टि हेतु और लक्षण, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।